नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान ज़रूर निकाल देगा। ज्योतिष में बहुत सारे लोग परामर्श के तौर पे आते हैं और पूछते हैं कि हमको बहुत कष्ट है, हमारे कोई सामने से, कोई पीछे से, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कोई ना कोई कुछ करते रहता है। कुछ उनको शक भी होता है या उनको किसी ने कुछ कर दिया है ऐसा उनको लगता है, या डायरेक्ट भी कोई झगड़ा करते हैं, कुछ करते हैं। तो उस हालत में क्या करें? हमने इसके पहले भी कई ये प्रयोग बताए थे, जैसे सुंदरकांड का है। आप उस सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में आप हनुमान चालीसा है, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। हनुमान बाहुक है। हनुमान बाहुक तो शारीरिक कष्ट के लिए भी होता है, लेकिन मैं आज आपको एक पाठ बताऊंगा करने को। वो हमारे हनुमान चालीसा का ही पार्ट है। हनुमान चालीसा में आप देखिए, आप लास्ट में आप उसमें ज़रूर आप देखेंगे कि बजरंग बाण का पाठ शामिल रहता है। बजरंग बाण एक ऐसा पाठ है, उसमें हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन है। तो उसे आप अपनी पूजा में पर डे रोज़ सुबह या शाम, विधियों की बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी सदाचार का तो पालन आवश्यक है। और सिंपल रूप से, बहुत इसमें आपको तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है कि हनुमान जी के लिए हम क्या करें क्या न करें, किस प्रकार की पूजा करें, ऐसा कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल घर में पवित्र स्थान में अपने पूजा गृह में बैठकर राम दरबार का फ़ोटो लगा सकते हैं, और उसके बाद में उसके बजरंग बाण के आप 3 पाठ कर सकते हैं। और नहीं तो यदि आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ है या कोई ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रहा है तो आप 7 बार पाठ कर सकते हैं। 7 बार पर डे आप पाठ करिए। और कब तक करेंगे? जब तक कि आपकी समस्या दूर न हो जाए। वैसे तो आपको इसका पाठ करने के लिए 9 दिन का भी कहा जा सकता है, फिर 21 दिन का है, 40 दिन का है, 90 दिन का है। तो आप अपने से ही सोच लें कि मुझे 9 दिन करना है, या फिर हम इसको हम करें 40 दिन कर लें या 24 दिन कर लें। आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं इस चीज़ को कि आप कितना, एक छोटा सा अनुष्ठान तो आप कर ही लीजिए। 9 दिन का तो मान के चलिए, नहीं तो फिर 40 दिन का करिए। तब तक हमारे ख्याल से समस्या आपकी हल हो जाएगी। समस्या का समाधान कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आएगा, लेकिन निष्ठा तो चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि हम पाठ बेमन से करते हैं, अनमने ढंग से करते हैं, तो खैर वो पाठ आप जैसे भी करिए, लेकिन परिणाम तो कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, किसी को नुकसान की दृष्टि से मत करिए कुछ भी। बस इतना करिए कि आप ये कहिए कि भाई हमारी समस्या का हल हो जाए, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, उसकी बुद्धि सुधर जाए और आपको परेशान करना छोड़ दे। बस उसका नुकसान हो जाए ना हो जाए वो तो ईश्वर पर छोड़िए, जो होना होगा उसको भगवान दंडित करेंगे। तो ये आप करिए। दूसरी चीज़ क्या है कि एक सबसे बड़ी चीज़ है बजरंग बाण पाठ करने से। देखिए, इसमें बीज मंत्र लगे हुए हैं, तो उन्हें वो बीज मंत्र जो भी हैं वो पावरफुल हैं। तो उसे आप बड़ी श्रद्धा से, बड़े इत्मीनान से आप करिए। और राम दरबार का फ़ोटो लगा लीजिए, राम जी का फ़ोटो लगा लीजिए, हनुमान जी का फ़ोटो लगा लीजिए, जैसे भी आप उसमें कर सकते हैं। फिर अगरबत्ती जला लीजिए, हाँ, दीपक जला लीजिए। और आप जैसे भी आपका सत्कर्म होता है उसको भी आप कर लीजिए। या ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो कोई जो ज्योतिष या पंडित जी हों, कोई पूजा पाठ कराते हैं, उनसे पूछ लीजिए। ऐसे कुछ भी इसमें पूजा पाठ कर जानने की बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल रूप से आपको पाठ करना सुबह या शाम एक निश्चित कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सुबह करेंगे फिर शाम को करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो इस प्रकार मत करिए। इससे फिर आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो आप को जो कहा जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है वैसा करने का प्रयास आप करिए, क्योंकि
ये इस प्रकार से आपको जैसा भी कहा जाएगा वैसा नहीं करेंगे, फिर बाद में आप बोलेंगे कि किसी भी प्रकार का हमको लाभ नहीं मिल पाया। तो लाभ नहीं मिल पाने का कारण सिर्फ ये है कि बहुत सारी आप मिस्टेक करते हैं और उसमें फिर दुनिया भर का फिर आप सोचते हैं कि हमको इस प्रकार से नहीं हो पाया, उस प्रकार से नहीं हो पाया। तो ये आप करिए, हो सके तो हनुमान जी का ओम हम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः, ओम जो भी हो, जैसा भी हो, ओम हनुमते नमः या जैसा भी हो, आप एक आध मंत्र का एक माला जब कर सकते हैं, लाल चंदन की माला से आप कर लीजिए, रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए, या माला मत करिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप करने का प्रयास करिए। उसके बाद में आपको इस प्रकार से या फिर आप हनुमान अष्टोत्तर शत नामावली ये आप कर लीजिए, हनुमान जी के 108 नाम कर लीजिए। इस प्रकार से आप इसको बजरंग बाण के साथ में शामिल कर सकते हैं। तो बजरंग बाण अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है। कम से कम उसको 7 बार पर डे आप सुबह या शाम पढ़िए। और इसको पूजा करने का विधान वही है, एक दीपक जला लीजिए और या अगरबत्ती जला लीजिए और फिर राम जी का फ़ोटो रख लीजिए सिंपल रूप से, और रोज़ आप सुबह या शाम 7 बार पाठ करिए। संकल्प कर लीजिए कि हमें जो परेशान कर रहा है उसकी बुद्धि सुधर जाए और हमें परेशान करना छोड़ दे। बस इतना आप करिए। और जो जैसे पढ़ाई में है आपको दिक्कत, या आपका और कुछ भी पर्पज़ हो सकता है, तो उसे आप संकल्प के जरिए हनुमान जी से प्रार्थना करिए और इस पाठ को करिए। तो निश्चित रूप से ये आप की समस्या का समाधान निकलेगा। तो बस वीडियो को हम यहीं से एंड करते हैं और अंत में यही कहेंगे कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल में आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करने का प्रयास करिए। अंत में सभी को धन्यवाद और ओम जय श्री राम।